बाजार के बेहतरीन विशेषज्ञों में से एक देवेन चौकसी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केआर चौकसी डीआर चौकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के। और हाँ, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट हैं जिन्होंने फंड मैनेजमेंट का, ब्रोकिंग का पिछले 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखा है। और साथ ही IIM अहमदाबाद से आपने कई सारी डिग्रीज हासिल की है, मैनेजमेंट में डिप्लोमा किए हैं। देवेन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। आज विशेष करके हमने आपसे रिक्वेस्ट की है क्योंकि आपके अनुभव से जानना चाहते हैं। आपने अपने पूरे इस प्रोफेशनल करियर में इस तरह के मोमेंट कई बार देखे हैं, जब ग्लोबल टेंशन होती है, बाजारों में पैनिक मचता है, लोग बड़े डाउट करते हैं क्या करें क्या नहीं करें। इस वक्त जो सिचुएशन है दुनिया भर में और स्पेशली इजराइल ईरान के बीच में, कैसे देखें सर? इसका क्या इम्पैक्ट हम पर हो सकता है, तो ज़रा ये समझाइए। या गुड मॉर्निंग अनिल जी, और शुक्रिया मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। वेल, मैं ऐसा समझता हूँ कि वेस्ट एशिया के अंदर जो टेंशन हुई है, पर्टिकुलरली आई थिंक जो इसराइल और ईरान की हम बात करें, आई थिंक दोनों कंट्रियां एक तरफ अपने कार्यक्रम के अंदर बिजी है। बट एट द सेम टाइम एक चीज के ऊपर मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि हमारा जैसी कंट्री को उससे क्या नुकसान या फायदा हो सकता है। ऑन वन साइड बोथ रशिया एंड ईरान, दे आर एनिमीज टू अमेरिका। एंड एट द सेम टाइम अमेरिका के अंदर एक चीज है कि आई थिंक ये समय के अंदर क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम ये समय के अंदर बढ़े तो ज्यादातर बेनिफिट ये दोनों कंट्री के हाथ में जाता है। एंड ज्यादातर बेनिफिट ये दो कंट्री के हाथ में जाता है, तो ऑब्वियसली आई थिंक इट गिव्स देम द एम्यूनिशन पावर टू फाइट द वॉर। तो ये एक चीज के ऊपर मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि दिस टू कंट्रीज सिंस दे आर इनटू द वॉर, neither they would like to increase the oil price, and I think disrupt उनके जो प्रोडक्शन का प्रोग्राम है उसको डिसरप्ट करेंगे, nor I think they would invite other players I think to join the race and probably supply more crude to the different nations like India who is consuming maximum amount of crude oil at this point of time। तो मेरे ऐसा मानना है कि डिस्पाइट ऑफ दिस वॉर, और 5 सालों के अंदर भी हमने पिछले सालों में भी देखा है कि वॉर के कारण से जब भी ऑयल के दाम बढ़े हैं तो वो शॉर्ट लिव्ड रहे हैं, ज्यादा समय तक नहीं रहे। तो ये चीज को ध्यान में रखते हैं तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि करंटली जो क्रूड ऑयल के दाम है तो उसके अंदर कोई ड्रामेटिक चेंज आएगा। एट द सेम टाइम कमोडिटी के दाम जो बढ़े हैं वो लार्जली बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन लॉजिस्टिक डिस्ट्रप्शन के कारण से ज्यादा बढ़े हैं, ना कि कोई डिमांड सर्ज हुई है उसके लिए बढ़े हैं। डिमांड का कार्यक्रम जो है वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है और सबसे ज्यादा आई थिंक प्रोमिनेंट है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कमोडिटी के दाम शायद यहाँ से थोड़े बहुत टेपर ऑफ हो सकते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक द मार्केट आउटलुक रिमेन स्टेबल फॉर क्रूड एज a commodity as well as I think the metal commodities which are largely going to be driven by, for say, India specific growth program। हम्म, ठीक बात है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि इन्वेस्टर्स क्या करें इस तरह के माहौल में? एक तो दो तरह के हैं, एक तो जो पैसा लगा के बैठे, डर लगता है ज़्यादा लड़ लिए तो, है ना? और ये मतलब दो टीमें बन गई कि एक तरफ ईरान और चाइना और रशिया वगैरह, दूसरी तरफ इसराइल अमेरिका वगैरह वगैरह। तो लंबा चलेगा टूर्नामेंट का तो क्या करेंगे? तो वो सोचते हैं बेच के निकल जाएंगे, एक बार बाद में देख लेंगे, वापस ले लेंगे। और दूसरा, जिनको नया पैसा लगाना है वो भी ये सोचते हैं कि कब लगाएं। तो इन दोनों तरह के इन्वेस्टर्स की राय क्या है आपकी? तो अनिल जी, ओवरऑल मार्केट के अंदर वैल्यूएशन एडिक्वेटली प्राइस्ड है, फेयर प्राइस्ड है, मैं मानता हूँ। और काफी हद तक आई थिंक सम ऑफ द मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के वहाँ पे वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, वो भी आई थिंक एक हकीकत है। जहां तक फ्रंटलाइन कंपनीज का सवाल है, वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दे आर इन लाइन विद द ग्रोथ। पर्टिकुलरली जो निफ्टी 50 की हम बात करें या निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, तो उनके अंदर शायद इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है। एंड दैट इज वेयर आई थिंक आवर कॉन्फिडेंस इज रिलेटिवली हायर, कि अगर मार्केट ये कारण से नर्वस बनता है और शायद यहाँ पे प्रॉफिटिंग या सेलिंग आती है, तो ये समय रहेगा सिलेक्टिव स्टॉक्स के लिए बाइंग करने के लिए। ओवरऑल मार्केट का पोर्टफोलियो शायद फिर भी फेयर वैल्यू रहेगा, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जहाँ पे डीप वैल्यू बनती है वहाँ पे बाइंग की आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक वन शुड बी कीपिंग एन आई ऑन। हम शायद लास्ट 3 या 4 या 5 महीने से मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड जरूर है, बट आई थिंक वी हैव नॉट एडेड न्यू मनी। एंड दिस इज द टाइम दैट वी आर लुकिंग आउट फॉर, कि ये मार्केट करेक्शन देता है, अगर 15-20% 25% की अपसाइड की उम्मीद बनती है कुछ स्टॉक के अंदर, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का ये करेक्टिव प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। ये आपके लिए धीरे धीरे गिरावट में मौके बनेंगे खरीदारी के। अब सर, मौके कहाँ बनेंगे ये भी बताइए। खरीदना क्या है, लेना क्या है?
सो जो कंजम्पशन स्पेस है उसके अंदर मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है। either B2B consumption या B2C consumption, discretionary consumption by the individuals, वहाँ पे आई थिंक हमें कोई डाउट नहीं लग रहा है। B2B स्पेस के अंदर बिकॉज ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम इन द कंट्री इज कंटिन्यूइंग, तो वहाँ पे आई थिंक यू कैन गेट इनटू द वैरायटी ऑफ कंपनीज एंड सेक्टर इन द बिजनेस के जहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव बनते हैं। capital goods, for example, electronic manufacturing and systems, I think, for example, engineering R&D could be another example. तो जहाँ पे आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि अगर वैल्यूज के अंदर थोड़ा बहुत गिरावट आती है तो ये बाइंग के लिए ये सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी रहेगी। एज फार एज डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का सवाल है, हमारा ऐसा मानना है कि ऑटोमोबाइल एंसिलरी उसको सबसे पहले आगे रखते हैं, because I think the maximum amount of money is going to get into this particular space also because of variety of other reasons, including the new range of vehicles coming into our market, new roads getting constructed, and particularly for commercial vehicle because of higher amount of infrastructure thrust और because of industry का जो expansion है, वो दोनों माध्यम से मैं ऐसा समझता हूँ कि कमर्शियल व्हीकल के अंदर एक अच्छी तेजी का एक संभावना बनती है। Along with automobiles, the automobile ancillary companies, they look also equally brilliant. मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट 2 साल के अंदर ऑटोमोबाइल एंसिलरी कंपनीज के अंदर सेवन एक्सेप्ट कपल ऑफ कंपनीज, most of the companies have not participated. And maybe 2024, 2025 would be the years in which I think these companies are likely to participate into the market. क्योंकि टाइम करेक्शन के साथ में प्राइस करेक्शन पर काफी हद तक आया है, तो मे बी दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट वी आर सीइंग। Otherwise, I think selective pockets, particularly in the mid-tier IT segment, engineering R&D space है, जहाँ पे I think niche play है कंपनियों के, वहाँ पे हम समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारे आपके लिए बढ़िया एक्शन वाले कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स, कमर्शियल व्हीकल से जुड़े हुए स्टॉक, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए बढ़िया निवेश का मौका दे सकते हैं। कोई ऐसे सेक्टर्स हैं या स्टॉक्स हैं जहाँ से थोड़ा दूर रहा जाए? सो कमोडिटी की वोलाटिलिटी डेफिनेटली रहेगी, एंड आई थिंक ये वोलाटिलिटी शायद ऑयल एंड गैस स्पेस को मैक्सिमम इम्पैक्ट दे सकती है। Even though on one side we believe that I think oil and gas requirement and the derivative product requirement will be high, I would prefer to, I think, stay selectively invested into this particular space, जहाँ पे particularly specialty chemical का जो प्ले है, रोल प्ले है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। And that's where I think the likes of Reliance would be, I think, a better choice. Even some of the specialty chemical companies, जिन्होंने पिछले क्वार्टर्स के अंदर because of the high impact of the raw material cost, they have suffered. They are likely to see relatively better time going forward, and that may include the companies which are supplying the solutions in the area of API or the formulation in the area of API or even for that matter CRAMS business के अंदर जो कंपनियां जुड़ी है, उनके लिए मेरे ख्याल से एक संभव अच्छा समय आना चाहिए अगले 4 या 6 क्वार्टर के अंदर। ओके। अच्छा, देवन भाई, आखिरी सवाल, इन केस आप ट्रैक कर रहे हैं तो ये वोडाफोन आइडिया का एफपीओ जो खुला हुआ है, आज दूसरा दिन है, कोई राय है इस पर आपकी? सो एक तरफ फंडामेंटल को देखते हैं, दूसरी तरफ मार्केट मोमेंटम को देखते हैं। मार्केट मोमेंटम की पहले बात कर ले क्योंकि ये सिंपल है। मार्केट मोमेंटम काफी हद तक स्ट्रांग बना है, डाउनसाइड रिस्क कम है, तो वो हिसाब से इन्वेस्टर विल प्रोबेबली नॉट माइंड टेकिंग सम अमाउंट ऑफ रिस्क इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। However, दूसरी तरफ फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी इज बैटिंग ऑन टू टू थ्री मेजर थिंग्स। सबसे बड़ा थीम के ऊपर जो लोग बैट कर रहे हैं उसके अंदर दे आर पुटिंग लार्जर अमाउंट ऑफ मनी बिहाइंड 4G टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्हें थ्रेट है कि अगर 4G के पीछे अगर आप पैसा नहीं लगाते हो, करीबन 6,000 करोड़ की इक्विटी वहां पे आपने एलोकेट की है, तो वहां पे आप नहीं लगाते हो पैसा, तो जो करीबन 42% कस्टमर जो आज की तारीख में 2G के साथ में जुड़े हुए हैं and gradually they are moving into the 4G space because of the smartphones availability. So शायद they will be losing big time those customers. So in order to protect those customers, they are putting more money into 4G. Whereas our understanding is that 5G has got rolled out. And now I think most of the companies are getting ready for providing the use cases based on the 5G. Particularly हम ऐसा समझते हैं कि एजुकेशन स्पेस है, एग्रीकल्चर स्पेस है, हेल्थ केयर स्पेस है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस है, ई कॉमर्स स्पेस है, वहां पे नई एप्लीकेशन बनती जा रही है, एंड दैट इज गोइंग टू यूज 5G सिग्निफिकेंटली एंड दे विल बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो मे बी द रूरल इंडिया के अंदर जो वोडाफोन इंडिया का फोकस है,
वहाँ पे भी 5G का प्रोलिफरेशन बहुत फास्ट होएगा एंड एट द सेम टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो हिसाब से कंप्यूटिंग बढ़ती है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 5G के ऊपर उनका जो फोकस है वो शायद थोड़ा कम है बिकॉज देयर कस्टमर सेगमेंट इज नॉट डिमांडिंग इट. But this can surprise many people because of the availability of application and the use of the 5G, which will probably create higher amount of even data ARPU also. तो आई थिंक वहां पे उनका फोकस कम होने से मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद दे आर लैगिंग बिहाइंड ऑन द कैपेक्स प्रोग्राम बिग टाइम एंड मे बी आई थिंक इट वुड बी लेट फॉर देम टू आई थिंक पुट मोर अमाउंट ऑफ कैपेक्स गोइंग फॉरवर्ड. ये जो कैपेक्स अभी कर रहे हैं 45,000 करोड़ का, मैं ऐसा समझता हूँ दैट इज नॉट एन एंड. देयर इज गोइंग टू बी अनदर राउंड ऑफ कैपेक्स लाइकली टू कम अप इन नेक्स्ट कपल ऑफ years. So that is where I think probably investors will have to wait relatively longer period of time. But having said that, I am fully aware about the market momentum. Market momentum can possibly give the appreciation investor को दे सकता है ये स्टॉक प्राइस के अंदर because the downside risk is limited in the price.